हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट? कैसे हो? माई सेल्फ अल्पा परमार। मेरा नाम अल्पा परमार है। मैं कितने सालों से केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। कितने सालों से मैं ये गुड सेट की प्रैक्टिस करवाती हूँ, बोर्ड की प्रैक्टिस करवाती हूँ, प्रैक्टिकल अपने स्कूल में, जो स्कूल में मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाती हूँ। और कितने सालों से मैं ये 12th पढ़ा रही हूँ। तो मैंने ये बताना मेरा खास इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने अभी चैनल है वो नया है, मेरा चैनल मैंने नया ही ओपन किया है। बट मैं कितने सालों से ये गुड सेट, जेडब्ल्यू नीट उनकी प्रैक्टिस करवा के बोर्ड करवा रही हूँ, एनसीईआरटी को सोल्व करवा रही हूँ। तो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मेरे कितने सारे स्टूडेंट मेडिकल में गए हैं, इंजीनियरिंग में गए हैं और जेडब्ल्यू में गए हैं, एडवांस तक पहुंचे, बट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं कम से कम, मैं बोलूँ ना तो मैं 2000 से पहले ये 12th साइंस पढ़ा रही हूँ। तो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। बट ये चैनल है वो मैंने लास्ट अभी अभी 2 महीने पहले ही ओपन किया है। तो जो भी दूंगी वो 100% ही दूंगी आपको। तो आज हम, मेरा कहना है, आज इसलिए मैंने कहना क्योंकि चैनल नया है तो किसी को ये लगे कि मैडम को कुछ पता होगा कि नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन कैसी होगी या तो उनका बेस कैसा होगा। तो बेस ही एकदम क्लियर होगा मेरा, अगर मैं करवाऊंगी तो आपका भी क्लियर उसी तरह से कर दूंगी जैसा मेरा है वैसा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले गुड सेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, बराबर है? तो चलो, सबसे पहले गुड सेट की एग्जाम जो होती है वो किन बच्चों के लिए होती है? तो कि 12th साइंस के गुजरात के बच्चों के लिए होती है। बाकी कोई जो स्टेट है उनके वो बच्चे नहीं दे सकते, सिर्फ गुजरात स्टेट के बच्चे ही दे सकते हैं। गुजरात स्टेट के बच्चे में गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चे दे सकते हैं। जिनके पास, जो गुजरात में रहता हो वो दे सकते हैं, इन शॉर्ट बाहर के स्टेट वाले नहीं दे सकते। गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले। अभी यहाँ सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को एक बार बताओ, यहाँ हम कैलकुलेटर ले जा सकते हैं क्योंकि उनको बोर्ड में अलाउ नहीं होता। यहाँ पे सिंपल जो सादा कैलकुलेटर आता है वो आप सीबीएसई बोर्ड वाले ले जा सकते हैं। गुजरात बोर्ड तो वैसे भी बोर्ड में ले ही जाता है, तो मतलब कैलकुलेटर दोनों के लिए ये परमिशन देती है। अब गुड सेट का फॉर्मेट कैसा होता है इन सब के बारे में देखें तो कि सबसे पहले 10 to 12 10 बजे से 12 बजे तक एक पेपर होता है 2 आवर्स का। वो पेपर कौन सा होता है तो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये पेपर होता है 2 घंटे का, जो 40 मार्क्स का है। मतलब 80 मार्क्स का एक पेपर है 10 to 12 के बीच में। साथ में ही सारे के सारे क्वेश्चन है वो साथ में ही आएंगे। ओएमआर भी आपको देंगे। ओएमआर में जैसे हम बोर्ड में करते हैं वैसे ही ओएमआर में टिक मार्क करना होता है, जो आपको वो आपने बोर्ड में दे दिया है गुजरात बोर्ड के बच्चों ने, तो वो आपको आता है। सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन्होंने प्रैक्टिस की होगी क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसी तरह से करवाते हैं। तो उनके लिए भी ओएमआर कोई न्यू नहीं है। देन उसके बाद 12 से 1 तक है, मतलब 12 से 1 तक का ब्रेक होता है, ब्रेक। देन उसके बाद उसी स्कूल में, मतलब 1 बजे तक 1 आवर्स का ब्रेक लेके उसी स्कूल में 1 से 1 ले, मतलब 1 से 2 बजे तक होता है बायो, बायो का पेपर होता है। देन 2 to 3 मैथ्स का पेपर होता है जो 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। अभी देखो दोनों पेपर साथ में नहीं हो सकते। दोनों पेपर इसलिए साथ में नहीं हो सकते क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट्स है वो बायो और मैथ्स दोनों को रखते हैं, बराबर। तो उसको वो 4 सब्जेक्ट की एग्जाम देंगे। जिनको 3 सब्जेक्ट है वो 3 की देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जिनको ये 3 है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देंगे। मैथ्स वालों को यहाँ पे 2 आवर्स का ब्रेक मिलता है, तो वो 2 आवर्स में मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी स्कूल में बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये 1 आवर्स में बायो वाले भी वैसे नाश्ता कर सकते हैं, कुछ रिफर करना है तो रिफर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ये होता है। अब बात करें कि गुड सेट देने से हमें फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, तो कि जब हमारा एडमिशन होता है गुजरात की कॉलेज में, गुजरात की कॉलेज में जब एडमिशन होता है इंजीनियरिंग के लिए या तो फार्मेसी के लिए, बराबर,
फार्मेसी के लिए हमारा जब एडमिशन होता है गुजरात की कॉलेज में, तो गुजरात की कॉलेज वाले क्या देखते हैं, तो कि अब देखेंगे वो बोर्ड का आपका रिजल्ट क्या आया है वो, देन उसके बाद देखेंगे गुजसेट का रिजल्ट क्या आया है वो, दोनों रिजल्ट देखेंगे। दोनों रिजल्ट को देखेंगे और बोर्ड के 50% गिनेंगे और 50% गुजरात बोर्ड के देंगे। अब तब आपका इस हिसाब से आपका मार्किंग देखा जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और उसके बाद ही ये जो एडमिशन की प्रोसेस है स्टार्ट होती है। तो एडमिशन की प्रोसेस के लिए आपका जो होगा मार्किंग, वो बोर्ड और गुजसेट दोनों को देख के गिना जाएगा। तो गुजसेट है वो गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और गुजरात बोर्ड की ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी कॉलेज है जो ये गुजसेट और बोर्ड के अकॉर्डिंग एडमिशन देती है। तो गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये जो एग्जाम है बहुत अच्छी है। और अब एग्जाम की बात करें तो कि एग्जाम है उनका लेवल क्या होता है, तो कि एग्जाम का लेवल ये होता है कि देखो एनसीईआरटी कैसे करना है, तो कि एनसीईआरटी है ना वो पूरा का पूरा रट लेना है, उनमें से ही आएगा स्टूडेंट। एनसीईआरटी पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड है, हमें पढ़ना है, 2-3 बार 4 बार ऐसे पढ़ लेना है। जो भी आएगा बुक में से ही आएगा। मान लो आप जेडब्ल्यू दे रहे हो, तो मान लो जेडब्ल्यू का लेवल है वो ये है हाई, तो गुजसेट का लेवल ये है। क्लियर है? दोनों के लेवल में बहुत डिफरेंस है, बट गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए ये जो है एग्जाम वो बहुत ही अच्छी है। उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन अगर चाहिए, कॉलेज का भी हम लिस्ट लेंगे, टॉप 10 कॉलेज नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कॉलेज के, तो ये एनसीईआरटी बेस ही होंगे, एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन होंगे। गुजरात बोर्ड के बच्चों जिन्होंने गुजरात बोर्ड में जो पढ़े हैं उन्होंने एमसीक्यू की एग्जाम जो दी हुई है बोर्ड के, उनसे लेवल थोड़ा सा हाई होगा। देखो ये है बोर्ड एग्जाम, बोर्ड, ये गुजसेट और ये जेडब्ल्यू, तो ऐसा फर्क होता है, थोड़ा सा हाई होगा उनका लेवल, थोड़ा सा हाई होगा। और होगा कौन सा? एनसीईआरटी बेस ही होगा, कहीं बाहर से और कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे और टेक्स्ट बुक में से पूरा टेक्स्ट बुक तो पढ़ ही लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा उनमें से ही आएगा। तो ये मैंने कुछ कुछ चीजें बता दी। अब है पढ़ना, रोज कैसे करना है, क्या करना है। तो कि अगर मुझे गुजसेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे कैसे पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कम से कम अब नाउ जब हमारी एग्जाम कंप्लीट हो रही है बराबर, तो हमें कम से कम, मैं बोल रही हूँ, अच्छा स्कोर करने के लिए 10 to 12 आवर्स चाहिए। 10 to 12 आवर कम से कम पूरे दिन में पढ़ना है टेक्स्ट बुक का। तो अगर मेरे पास 3 सब्जेक्ट है करने हैं, तो 3 सब्जेक्ट है मेरे लिए, तो 4 सब्जेक्ट जो 4 आवर का एक पार्ट बना लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या तो मैथ्स, कोई एक चैप्टर जब करो, पूरा ये चैप्टर अच्छे से पढ़ो। फिजिक्स का कर रहे हो तो 4 आवर्स के अंदर आप चैप्टर पूरा पढ़ो, देन पहले करो पीवाईक्यू उसी चैप्टर के, पीवाईक्यू उसी चैप्टर के पीवाईक्यू। देन केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कर रहे हो तो पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ो, एनसीईआरटी में से पढ़ो, देन उसके भी पीवाईक्यू एंड ये इसके भी पीवाईक्यू एंड उसी चैप्टर को पढ़ो। मतलब स्ट्रेटजी अपनी ये होनी चाहिए कि हमें 4 आवर्स कंप्लीट करनी है, पूरे दिन में हर एक सब्जेक्ट को देना है। क्लियर है? तो ये जल्दी से, मतलब अब हमारा जो टाइम है 12 डेज का बीच में जो हमारा गैप है बोर्ड के बाद, तो हम उसी स्ट्रेटेजी से अगर वर्क करेंगे तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। पहले पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे तो क्या पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन अब तक पूछे हुए हैं। वैसे भी हमने बोर्ड दी है तो हमारा ऑलमोस्ट बेस क्लियर ही है, बट फिर से 1-2 बार एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे तो और हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। देन बेस के साथ क्लियर करते करते पीवाईक्यू भी साथ साथ में करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने। देन उसके बाद थोड़े से ऐसे पेपर या तो
क्वेश्चन हम करेंगे जिससे हमें पता चले कि ये साल ऐसे आने वाले हैं। वैसे मेरे 1 बाय 1 वीडियो आएंगे, पहले PYQ के वीडियो आएंगे केमिस्ट्री के, देन उसके बाद या तो मैं पेपर दूंगी। मेरा तो ये इच्छा है कि लास्ट 2-3 डेज में मैं आपको बहुत सारे पेपर दूं, 4-5 पेपर दे दूं, ताकि आप पेपर ही बैठ बैठ के भरो आंसर के साथ। नीचे आंसर, ये तो आफ्टर 2 आवर्स में मैं आंसर डिक्लेयर करूंगी, तो आप एक बार पेपर भरो ताकि आपको पेपर का भी पता चले, एंड देन आपको पता चले कि आप कहाँ पे हो, आपको आपका लेवल भी पता चले कि आपने कितना पढ़ा है। तो हम पहले PYQ करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इस साल गुड सेट में आएंगे। तो पूरी की पूरी गुड सेट की मैंने प्रिपरेशन कैसे करनी ये इंफॉर्मेशन सब दे दिया है। तो धीरे धीरे कल से PYQ हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ओके, देन ऑल द बेस्ट गुड सेट के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।